गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है। प्री बोर्ड समाप्त हो चुका है। अब परीक्षा की एकदम अंतिम तैयारी चल रही है आप लोगों की, जिसमें आप लोग बड़ी शिद्दत से लगे होंगे कि हाँ, आपके अंक कैसे ज़्यादा आए। तो उसी आपकी मेहनत को हम और थोड़ा सा आसान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम परीक्षा में आने की संभावनाएं अधिक से अधिक होती हैं, ऐसे प्रश्नों की एक श्रृंखला बचे हुए दिनों में आपको प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत ही विशेष होगा। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंक जो हैं वो अधिकतम आने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आइए आज का पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। प्रश्न यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आइए, तो ऐसे प्रश्न को आप एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे हल करेंगे। तो माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी भैया? x/y हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब प्रश्नानुसार आइए, तो पहले भिन्न लिख लेते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। क्या करें हम? भिन्न के अंश में 1 घटा दें। लीजिए, भिन्न के अंश में 1 हमने घटा दिया, तो इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3। इसको सरल कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3x - 3 = y। यह समीकरण 1 बन जाएगा। इसको यहीं छोड़ दीजिए। इतना समझ में आया। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे कि फिर से हम भिन्न लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा है? हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है, तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। इसको सॉल्व करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा y + 8 के, और फिर 4x - y बराबर 8। यह समीकरण तो बन जाएगा। यहां से आप देख रहे होंगे कि y का मान है 3x - 3 और यहाँ 4x - y और 8। इस y का मान इसमें रख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए, तो 4x माइनस और y का मान यहां हम रखेंगे तो क्या आएगा? 3x और -3 और फिर बराबर 8 के। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा, देखिए 4x - y बराबर 8 यह समीकरण है, और इसमें 4x माइनस और y की जगह हमने 3x - 3 रख लिया। समीकरण x बराबर 8 हल करिए। 4x इसको इधर माइनस का गुणा कराएंगे तो 3x और माइनस प्लस 3 = 8। 4x में 3 घटाएंगे तो x बचेगा बराबर 8 - 3। तो x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप इसको समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए। तो चलिए, समीकरण 1 में
रखने पर देखिए 3x माइनस 3 बराबर y है, तो 3 और x की जगह 5 माइनस 3 बराबर y, 5 नहीं आई 15, 15 में से 3 घटाओगे तो 12 बराबर y, अर्थात x का मान 5 और y का मान 3 आ गया, y का मान 12 आ गया, अतः भिन्न होगी, अतः भिन्न है, भिन्न बराबर x बटा y बराबर क्या आएगा 5/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया और यह बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों के लिए आता है। कितने अंक के लिए? 6 अंक के लिए आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और परीक्षा में आपको जरूर यह प्रश्न मिलने वाला है। ठीक, तो इसको खूब अच्छे से समझिएगा। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, हम लेते हैं आज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। तो जिस ठोस की बात ये कर रहा है वह ठोस कुछ इस तरह से है और फिर कह रहा है कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है। क्योंकि शंकु अर्धगोले पर ही खड़ा है इसलिए दोनों की त्रिज्याएं समान बता रहा है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। तो कहने का अर्थ यहाँ r = 3 है, r = 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक ठोस की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ यह है कि अगर 3 इधर है तो 3 इधर भी होगा, तो पूरी ऊंचाई 6 है तो इसके शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये 3 सेंटीमीटर बचेगी। शंकु की ऊंचाई क्या बचेगी, 3 सेंटीमीटर बचेगी। अब ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिए कि ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ समझिए कि 1/3 पाई r² मतलब 3 का स्क्वायर या फिर 3 गुणा 3 और गुणा h का मान भी 3 प्लस 2/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। हल करते हैं, 1 3 से 1 3 कटेगा, इधर भी 1 3 से 1 3 कटेगा, तो 3 त्रिका 9 अर्थात ये 9 पाई आएगा और प्लस 3 त्रिका 9 दूना 18 पाई। और जब हम जोड़ रहे होंगे इसको तो ये आ जाएगा 27 पाई घन सेमी जो इस ठोस का आयतन होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ये क्लास 10th में एकदम आने वाला प्रश्न है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, तो नोट करिए। बाकी हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।